फ्यूचर फार्मासिस्ट, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी, जहां पढ़ाई होती है सिंपल लैंग्वेज में लेकिन सॉलिड कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम लेकर आए हैं एक धमाकेदार टॉपिक जिसका नाम है इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स एंड लिमिट टेस्ट, जो एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है और इंडस्ट्री लेवल पे भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। वेलकम टू कटारिया फार्मेसी बच्चों। अगेन मैं हूं आकाश चौधरी, आपका मेंटर, और आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं इम्प्यूरिटीज क्या होती है। सिंपल शब्दों में बताऊं, इम्प्यूरिटीज वो अनवांटेड सब्सटेंस होता है जो ड्रग या मेडिसिन में प्रेजेंट होता है लेकिन होना नहीं चाहिए। अब ये इम्प्यूरिटीज आती कहां से, इनकी भी हम बात कर लेते हैं साथ ही साथ कि इम्प्यूरिटीज कहां से आती है और इम्प्यूरिटीज कैसे होती है, मतलब कैसे कैसे बनती है, मेडिसिन या ड्रग में कैसे इन्वॉल्व हो जाती है। चलो समझते हैं। पहला पॉइंट है रॉ मटेरियल से, मतलब केमिकल्स या सॉल्वेंट जो हम यूज करते हैं वो खुद कंटेमिनेटेड हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जब ड्रग बनता है तब गलती से कुछ अनवांटेड चीजें एंटर हो सकती है। तीसरा पॉइंट है पैकेजिंग या कंटेनर से, पैकेजिंग मटेरियल भी ड्रग के साथ रिएक्ट कर सकता है। चौथा पॉइंट है एनवायरमेंट, जैसे कि डस्ट, मॉइस्चर, एयर पोल्यूशन, ये सब भी इम्प्यूरिटीज ला सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई मेडिसिन अगर आप बना रहे हैं और डस्ट उड़ रही है बाहर से और वो फैन के जरिए या कैसे भी अगर अंदर आ रही है और उसके अंदर मिक्स हो रही है तो वो भी कंटेमिनेटेड उसे कर सकती है। पांचवा पॉइंट है केमिकल रिएक्शन से, जैसे ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलाइसिस, जो कि कॉमन है, समय के साथ हो जाती है। ड्रग्स अगर एक्सपायरी के पास आ चुका है या एक्सपायरी उसकी होने वाली है या उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है तो भी वो एक्सपायर हो सकता है और वो कंटेमिनेटेड हो सकता है। क्लियर है? आगे बढ़े? तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला पॉइंट आता है इफेक्ट्स ऑफ इम्प्यूरिटीज, यानी इम्प्यूरिटीज से हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। अगर ड्रग में इम्प्यूरिटीज आ गई तो क्या नुकसान हो सकता है? बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। आप इस इमेज में क्लियरली देख सकते हो कि हाथ पे कैसे फुंसिया हो रखी है, इसके फोड़े निकल रखे हैं, इसमें गुमड़िया हो रखी है। तो ये फुंसिया और जो ये पिंपल्स वगैरह हो रखे हैं दोस्तों, ये ड्रग की इम्प्यूरिटीज की रिएक्शन होती है, जिसे बोलते हैं हम साइड इफेक्ट्स। तो पहला पॉइंट है कि ड्रग बन सकता है टॉक्सिक, यानी हार्मफुल फॉर पेशेंट, यानी पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है कि जो मरीज है जो ले रहा है, अगर उसके अगर ड्रग ही इम्प्योर हो और उसमें इम्प्योरिटीज हो तो वो बीमार हो सकता है, मतलब ज्यादा बीमार और हो सकता है, जो बीमार है तो और ज्यादा बीमार हो सकता है। अगला पॉइंट है इफेक्टिवनेस खत्म हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप कोई दवाई ले रहे हैं, पैरासिटामोल हो गई या एक्स्ट्रा एक्स वाई जेड कोई सी भी दवाई हो गई, आपकी जैसे आपको सिर दुख रहा है तो आप उसके लिए दवाई ले रहे हैं। मान लीजिए अगर वो एक्सपायर या उसमें इम्प्योरिटीज है तो उसके साइड इफेक्ट ऐसे हो सकते हैं कि आपका सिर दर्द और भी ज्यादा हो सकता है या किसी और दूसरी फॉर्म में वो बाहर निकल के आ सकता है। तीसरा पॉइंट है साइड इफेक्ट्स या एलर्जेटिक रिएक्शंस हो सकते हैं। यानी कि मान लीजिए, जैसे मान लो आप, अभी मैंने आपको क्लियर किया थोड़ी देर पहले कि जैसे आप कोई एक्सपायर दवाई ले रहे हैं या इम्प्योर दवाई ले रहे हैं, जिसका ड्रग फॉर्मेशन के दौरान ही अगर कुछ इम्प्योरिटी आ चुकी है तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं और एलर्जेटिक रिएक्शन हो सकती है, जैसे कि आप इमेज में क्लियरली देख पा रहे हैं। और चौथा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हमारे सेल्फ लाइफ रिड्यूस हो जाती है, यानी कि जो मेडिसिन बनती है ड्रग से उसकी सेल्फ लाइफ, यानी कि जो उसका इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। पांचवा पॉइंट है मेडिसिन का टेस्ट, स्मेल, कलर और काफी कुछ चीजें उसमें चेंज हो जाती है, तो पता चल जाता है कि वो इम्प्योर है, यानी कि वो साइड इफेक्ट कर सकती है, पहले ही पता चल जाता है। इसलिए इम्प्यूरिटीज का कंट्रोल करना सुपर इंपॉर्टेंट है। बच्चों अब आते हैं इस टॉपिक के हीरो पर, यानी कि लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होता है? ये एक टेस्ट होता है जो कि करते हैं हम ड्रग में इम्प्यूरिटीज चेक करने के लिए, क्या वो सेफ लिमिट के अंदर है या नहीं है। यानी कि जो लिमिट टेस्ट इस वजह से किया जाता है कि कोई ड्रग है उसके अंदर इम्प्यूरिटी सेफ लेवल तक है या नहीं है। इस टेस्ट का हम करते हैं छोटी-छोटी मात्रा में प्रेजेंट इम्प्यूरिटीज को डिटेक्ट करने के लिए। ये टेस्ट होता है क्वालिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव, यानी कि छोटी मात्रा में चेक करने के लिए, और ये टेस्ट फॉलो करता है गाइडलाइंस को, आईपीबीपी और यूएसपी। मतलब कि ये हर देश के फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स के आधार पे चीजों को चेक करता है और ड्रग्स के अंदर क्वालिटी और सेफ्टी चेक करता है। इन शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो लिमिट टेस्ट होता है ड्रग क्वालिटी प्लस पेशेंट सेफ्टी, यानी कि ड्रग की क्वालिटी चेक करता है लिमिट टेस्ट कि वो पेशेंट के लिए सेफ है या नहीं है। तो पहला हम लिमिट टेस्ट पढ़ते हैं जो कि है क्लोराइड का, यानी कि नमक की कहानी। क्लोराइड आयंस रिएक्ट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में और बनाते हैं व्हाइट टर्बिडिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी सिल्वर क्लोराइड की व्हाइट टर्बिडिटी फॉर्म कर देते हैं। इस टर्बिडिटी को कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। बच्चों अगर इसकी बनावट की बात करें तो एक स्पेसिफिक सैंपल नेचर सिलेंडर में ले लो
उसमें 1 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करो, फिर उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल के सॉल्यूशन बनाओ। फिर 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करो, फिर उसे थोड़ी देर के लिए हिलाओ और 5 मिनट के लिए छोड़ दो। अब इस टर्बिडिटी को स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करो। बच्चों अगले लिमिट टेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि सल्फेट का लिमिट टेस्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है गाइस, सल्फेट आयंस रिएक्ट करते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, बनाते हैं व्हाइट टर्बिडिटी ऑफ बेरियम सल्फेट। इस टर्बिडिटी को भी स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर किया जाता है। बच्चों इसकी बनावट की हम बात कर ले, सैंपल लो नेस्ले सिलेंडर में, जैसे कि आपने पहले किया क्लोराइड में, फिर उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर और एसिडिक एसिड ऐड कर लो, फिर बेरियम सल्फेट रिएजेंट डालो अच्छे से ऊपर से, अच्छी तरह से उसे फिर हिला लो, 5 मिनट के लिए छोड़ दो। कंपेयर करो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ, जो कि पहले आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था उसके साथ कंपेयर करो। तो ये था हमारा सल्फेट का सॉल्यूशन लिमिट टेस्ट। तो बच्चों अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि आयरन का लिमिट टेस्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि आयरन आयन होता है जो रिएक्ट करता है थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ एसिडिक कंडीशन में और बनाते हैं पर्पल और वायलेट कलर ड्यू टू फेरस थायोग्लाइकोलेट। इस कलर इंटेंसिटी को स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है। बच्चों इसको बनाने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। पहला पॉइंट है कि सैंपल को पानी में डिसोल्व करो, फिर ऊपर से साइट्रिक एसिड और थायोग्लाइकोलिक एसिड को ऐड करो और फिर सॉल्यूशन में एल्कलाइन बनाने के लिए अमोनिया ऐड कर दो और उसको 5 मिनट के लिए वेट करो, स्टायर करके, मतलब थोड़ा बहुत उसे हिलाओ, सॉल्यूशन को मिक्स कर दो अच्छे से, फिर उसमें एक पर्पल कलर बन जाएगा, जिसको आप स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो बच्चों हम अगले लिमिट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिमिट टेस्ट होता है हेवी मेटल्स का। इसके अंदर हेवी मेटल्स लाइक लीड, मरकरी एक्सेट्रा रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ एसिडिक मीडियम में और बनाते हैं ब्राउनिश ब्लैक कलर प्रिसिपिटेट। इस इंटेंसिटी को स्टैंडर्ड लीड सॉल्यूशन से कंपेयर किया जाता है। तो इसको बनाते कैसे हैं, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ कि जिंदगी भर आपको याद रहेगा। एक सैंपल ले लो नेशनल सिलेंडर में और उसके अंदर एसिटिक एसिड और वाटर को ऐड कर दो, फिर उसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करो या हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन ऐड करो, फिर उसे 5 मिनट के लिए ऐसा का ऐसा छोड़ दो, फिर कंपेयर करो जो कलर आया है उसको स्टैंडर्ड लीड सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों अगले लिमिट टेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। इसके अंदर बच्चों क्या होता है कि आर्सेनिक होता है जो एसिड और जिंक की प्रेजेंस में आर्सेन गैस में कन्वर्ट होता है। ये गैस रिएक्ट करती है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से, तो बनती है येलो टू ब्राउन स्टेन डिपेंडिंग ऑन आर्सेनिक की क्वांटिटी। मतलब जो उसकी आर्सेनिक की जो क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करता है कि येलो और ब्राउनिश स्टेन में किस तरीके से कन्वर्ट होती है ये। बच्चों इसको बनाने का जो मेथड यानी कि प्रोसीजर है वो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप पूरे एग्जाम में कभी नहीं भूल पाओगे। जैसे आप आर्सेनिक का नाम सुनोगे आपको कंप्लीट प्रोसीजर माइंड में रिमाइंड हो जाएगा। तो बच्चों सैंपल को एक स्पेशल आर्सेनिक टेस्ट अपरेटस में लो, उसमें एसिड और जिंक ऐड करो, उसके बाद आर्सेन गैस जनरेट होगी, गैस के पथ में मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर लगाओ, एक स्पेसिफिक टाइम तक रिएक्शन होने दो, कंपेयर करो स्टेन को स्टैंडर्ड आर्सेनिक स्टेन से। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि ये कितना लिमिटेड मतलब प्योर है या इम्प्योरिटी इसके अंदर कितनी है। तो बच्चों हमारी वीडियो आज की खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों ये थे सारे मेजर लिमिट टेस्ट जो इम्प्योरिटीज को डिटेक्ट करते हैं, करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हेवी मेटल्स और आर्सेनिक। ये टेस्ट इंश्योर करते हैं कि ड्रग के अंदर कोई भी इम्प्योरिटी डेंजरस लेवल तक ना पहुंच जाए, पेशेंट को मिले सिर्फ सेफ, प्योर और इफेक्टिव मेडिसिन। ये टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे फार्मासिस्ट ये समझाना और भी जरूरी है। तो बच्चों आज के लिए बहुत है, ये काफी आपके लिए लिमिट टेस्ट पढ़ना। अगर आप इनको काफी इजीली पढ़ना चाहते हैं तो अगर इनके नोट्स चाहिए तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है, उस पर कंप्लीट फ्री हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, कोई चार्जेस नहीं है। आप पढ़िए, दबा के पढ़िए, और अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं। पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अगर आप अच्छे से कमांड कर लेते हो तो मेडिसिन बनाना और मेडिसिन के बारे में नॉलेज रखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। कटारिया फार्मेसी में जुड़े रहिए। कटारिया फार्मेसी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना, जो कि आगे आने वाली मेरी वीडियो, खासकर आकाश चौधरी की वीडियो जो भी आएगी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सर और मेरे साथ मेरे जो खास सर है जो कि सोशल फार्मेसी वाले, जिनका नाम है अशोक सर, उनकी आप वीडियो देखोगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बच्चों और भी काफी सर से जो आने वाले हैं,
तो धमाकेदार तैयारी के साथ बढ़िए आगे और नाम रोशन कीजिए कटारिया फार्मेसी का भी और अपने घर वालों का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कटारिया फार्मेसी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।